गाना लाए थे, सुपर हिट गाना। क्या लाए थे? महंगाई डायन खाए जाते। आज इनकी मौसी हो संग्राम यादव जी थे, मेरे साथ विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी थे, वो भी किसान परिवार से आते हैं। करे नहीं जा सकते हो, मैंने कहा मेरी बैलगाड़ी चेक कर लो। बैलगाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर, विशेष तौर पे योगी के इशारे पर मेरे साथ अभद्रता हुई। ये भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की संस्थाओं को खत्म करना चाहती है। हम विपक्ष पार्टी की सरकार जो बोलता है उसके मुंह पे ताला। 2017 से आज तक डीजल की महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही, खाद बीज की महंगाई बढ़ रही, जो हम कीटनाशक दवाएं ले रही 3 गुना रेट बढ़ रहा है। दोगुनी कब करोगे? और यदि हम ये विधानसभा में पूछते हैं तो ये लोग हमारे मुंह पे ताला डाल रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो है मुद्दा लव जिहाद, वो मुद्दा है शमशान घाट कब्रिस्तान, वो मुद्दा है मंदिर और मस्जिद, वो मुद्दा है दिवाली और ईद। इन मुद्दों में हमें नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य राजेश यादव राजू जी हैं, बाराबंकी से आते हैं। इस समय इनका चेहरा लगातार विरोध प्रदर्शनों में देखा गया, कभी भुट्टा बेचते हुए, कभी बैलगाड़ी पर यात्रा करते हुए। कैसे आइडियाज ये आए आपके दिमाग में कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना? समाजवादी पार्टी संघर्ष की बदौलत है जो सड़कों से जानी जाती है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं इस बात का मौका मिला है कि देश की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां यदि मजबूती से संघर्ष करें तो भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल कसने का काम क्षेत्रीय दल हमेशा करेंगे। इसलिए नेताजी ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी और आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे चल रही। अखिलेश यादव जी ने हमेशा सिखाया है कि सड़क से लेकर सदन तक विरोध होना चाहिए। इसलिए पहला ये मेरा विरोध नहीं है। जब पहली सरकार जब इन्होंने बनाई थी तो विधान परिषद में मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को नहीं सुना था, सुनने भी नहीं दिया था। 1 घंटे तक मैंने घंटा और सीटी बजाया था। उसके बाद जब दूसरा सदन आया तो ने जो ज्वलंत मुद्दा था उस समय किसानों का, उस पे लेकर के भी मुझे प्रदर्शन करने का अवसर मिला। अभी इसके पहले कोरोना काल जब था तब भी मैंने विधानसभा के सामने और विधानसभा में मजबूती से प्रदर्शन किया। इसके पहले जब अभी किसान आंदोलन दिल्ली पर हमारे किसान भाई धरने पर बैठे थे, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी, तो हम ट्रैक्टर से विधानसभा गए थे। मेरे साथ अभद्रता भी हुई, मैंने विशेषाधिकार हनन की नोटिस भी दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर, विशेष तौर पर योगी के इशारे पर मेरे साथ अभद्रता हुई थी। इसलिए आज भी विशेषाधिकार समिति में वो प्रश्न नहीं गया, जबकि पीठ से आदेश हुआ था। मेरा मानना है कि जब तक लोकतंत्र और लोकतंत्र की संस्थाओं का सम्मान नहीं होगा तो ये संस्थाओं का जो मतलब है, अर्थ है, वो खत्म हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की संस्थाओं को खत्म करना चाहती है। हम विपक्ष के विधायक, हमारी बाराबंकी की जनता ने मुझे मजबूती के साथ सरकार के हर कदम के विरोध के लिए भेजा है, और इस बात के लिए मुझे संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिया है कि सरकार यदि बहुत ज्यादा तानाशाही हो जाए तो सरकार को रोकने का काम विपक्ष का है। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। तो मैं विपक्ष के होने के नाते यदि सरकार की आंख में आंख डाल करके विधानसभा के अंदर उनकी नकेल कसने का काम करता हूं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे अधिकार दिया है और इस अधिकार के साथ बात कर रहा हूं। लेकिन योगी सरकार, आपने देखा होगा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, आसमान को छूती जा रही। और यदि हम महंगाई के विरोध में, डीजल क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, यदि हम इसके विरोध में बैलगाड़ी से, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, अपने घर की अपनी बैलगाड़ी से आना चाह रहा था, तो इन्होंने मुझे हजरतगंज में रोक दिया कि आप बैलगाड़ी से नहीं जा सकते हो। मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया। मेरे साथ विधायक संग्राम यादव जी थे, मेरे साथ विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी थे, वो भी किसान परिवार से आते हैं। मैंने हम तीनों विधायकों ने अपना आई कार्ड दिखाया। करे नहीं जा सकते हो, मैंने कहा मेरी बैलगाड़ी चेक कर लो। बैलगाड़ी में गन्ना था, एक मेरी चेक कर लो। लेकिन योगी सरकार इतनी घबराई थी कि मुझे नहीं जाने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं बैलगाड़ी से नहीं जा सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो जनसंघ के थे, 1972 में इंदिरा गांधी जी ने 7 पैसे पेट्रोल पे बढ़ाए थे, वो बैलगाड़ी से गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनको नहीं रोका था।
क्योंकि संवैधानिक दायरों में संविधान के अनुसार यदि हम सरकार का विरोध करना चाहते हैं तो हमारे नैतिक अधिकार है, वरना मेरा विधायक रहने से कोई मतलब नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलता है उसके मुंह पे ताला डालती है। क्या क्या मुद्दे थे इस बार प्रदर्शन में? मैंने तो पहले दिन ले गया, उसके दूसरे दिन इन्होंने, भारत सरकार ने गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, 25 रुपया बढ़ा दिया। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो इनके बड़े बड़े नेता सारे, कोई प्याज का माला पहनता था तो कोई सिलेंडर लिए था, तो बड़ी बड़ी नेता कोई पहवा और बेलना लेके रोटी बेल रही थी। तब गैस सिलेंडर कितने का था? 400 का। आज कितने का है? 900 पार है। तब कहते थे महंगाई, गाना लाए थे, सुपरहिट गाना। क्या लाए थे? महंगाई डायन खाए जाते। आज इनकी मौसी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, वो डायन क्या मौसी में तब्दील हो गई? आज डीजल क्या है, तब डीजल क्या था? इनसे सवाल मत पूछो। इनकी साजिश है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दो। यदि कोई नौजवान यूनिवर्सिटियों में आ जाएगा तो इनकी आंख में आंख डाल करके पूछेगा कि रोजगार कब मिलेगा। आपने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कहा है कि हम रहें या न रहें लेकिन देश रहना चाहिए। इसलिए कहा है कि राजनीति का सबसे पवित्र दस्तावेज यदि कोई है तो वो घोषणा पत्र होता है। ये जब चुनाव में गए तो ये संकल्प पत्र, हिंदुओं में हमारे यहाँ जब कथा होती तो पंडित जी हमसे संकल्प कराते हैं कि जो कहना हो भूल मत जाना, संकल्प ले लो। इन्होंने घोषणा पत्र का नाम दे दिया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में पढ़ेंगे, मेरे पास रखा है, आज मिला है। उसमें पहली मांग इन्होंने रखी है किसानों की आय 2022 तक हम दोगुना कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी खेतिहर हैं, आज भी खेती करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आय दोगुनी हुई? और यदि हुई है तो मुझे समझाओ कैसे हुई है। 2017 से आज तक डीजल की महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही, खाद बीज की महंगाई बढ़ रही, जो हम कीटनाशक दवाएं ले रही 3 गुना रेट बढ़ गया। और हमारा रेट आय दोगुनी कब करोगे? और यदि हम ये विधानसभा में पूछते हैं तो ये लोग हमारे मुंह पे ताला डालने का काम करते हैं। हमारे घर में डीएम और जाता है एसपी कि कहीं घर तो गलत जगह नहीं बना है। मैं टीन सेट का घर बनाया हूं, अपने टीन सेट में रहता हूं, लेकिन उसकी भी जांच करने का काम इनकी सरकार कर रही है। इसलिए कि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन समाजवादी नौजवान कभी डरने वाले नहीं। नेताजी ने कहा है कि संघर्ष जो करेगा उसी को आगे, और यदि संघर्ष न होता और समाजवादी पार्टी में, वरना खेत के किसान के बेटे को जो मेड़ से उठा करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भेज दिया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता बाहर निकल रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। क्या वजह है? कौन ये परसेप्शन बना रहा है कि आज भी प्रदर्शनों में पीछे हैं सफाई? मीडिया का रोल है क्या इसमें? आप इस देश की जानते हैं कि जितना भारत सरकार का बजट है, जितना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, उससे कहीं ज्यादा कुछ चंद पूंजीपतियों का बजट है। ये पूंजीपति और पूंजीपति मीडिया मिलकर के इस देश का परसेप्शन बना रही है। वो जो चाहते हैं वो परोसते हैं और हमारे घर में वही खाया जाता है। ये पूरा संस्थान ही खरीद ले रहे हैं, पूरा का पूरा। आज बताइए चैनल किसके हैं? कोई भी क्या चैनल है? सोशल मीडिया पे यदि छोड़ दीजिए, और सोशल मीडिया पर भी यदि सच्चाई हम सारी बयां करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर भी मुकदमा लिखने का काम योगी सरकार करे। इन्होंने कलम और कैमरे पर बंदूक का साया रखा है। इन्होंने बंदूक बैठा रखी है कि न कोई की कलम चलेगी और न कैमरा चलेगा। आप भी यदि दिखाएंगे तो आपके ऊपर भी बंदूक तानने का काम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा, याद रखना, लोकतंत्र में हमेशा जीत सच की होती है, और लोकतंत्र यदि जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक सबके ऊपर पहरा बैठा दी है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित वर्ग के तमाम सारे लोगों से बात करिए, कवर्ड होने वालों से, वो कहते हैं कि कितना भी महंगा पेट्रोल डीजल कर लो, वोट तो यहीं जाएगा। ये कौन सी गुट्टी पिला रखी है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनकी कितनी पढ़ाई है। जब मैं भी गांव की छवर दीवारियों से शहर नहीं आया था तो मेरे मन में भी वही प्रश्न था। जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ोगे, जब आप यूनिवर्सिटियों में आओगे, जब एक बेंच पे बड़े बाप का बेटा बैठेगा और एक पे गरीब किसान का बेटा बैठेगा। इसलिए उन्होंने
गांव के बेटे के हाथ में लैपटॉप दिया, क्योंकि एक तरफ गांव के बेटे के हाथ में यूरिया खाद का झोला होता था और दूसरा जो बड़े बाप का बेटा धन्ना सेठ का बैठता था उसके बाद लग्जरी टैबलेट और लैपटॉप होती था। इस दर्द को वही समझ सकता है जो खेत की मेड़ों से देश का रास्ता चुना हो, उसका नाम मुलायम सिंह है। इसलिए हमारे नेता ने इस दर्द को जाना था। पढ़ो बेटियां, पढ़ो बेटियां, बेटियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने योजना चलाई कन्या विद्याधन। इसीलिए गांव के नौजवान के हाथ में लैपटॉप दिया था कि उसको अमीरी और गरीबी के बीच की खाई न पता चले। इसीलिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये एक साजिश के तहत कोरोना काल में, क्या गरीबों के पास मोबाइल है? मैं पूछना चाहता हूं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मोबाइल? इनकी साजिश है कि कोई हमसे सवाल न पूछे, और सवाल तब नहीं पूछेगा जब उसकी शिक्षा नहीं होगी। इसलिए शिक्षा को ही रोकना चाहते हैं। इसलिए आज 4.5 साल की सरकार होगी, एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया, एक नया कॉलेज बनाया, क्या बनाया है? आज कितना बजट कहां दे रहे हैं मैं पूछना चाह रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश का और इस प्रदेश का नौजवान पढ़ लिख जाएगा, जिस दिन इस देश का नौजवान गांव के से शहरों की तरफ देख लेगा, उस दिन अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। देर है अंधेर नहीं है। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ये संघर्ष अब लगातार दिखेगा इसी तरह की सड़कों पे? लगातार दिखेगा। अभी आपने देखा होगा 5 अगस्त को की जयंती थी, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे सिर्फ जन सैलाब था, साइकिल का जन सैलाब था। उत्साह हम लोगों को बढ़ गया, किसी को नहीं बुलाया। उत्तर प्रदेश की आम जनता योगी सरकार से नाराज है। आम जनमानस इस सरकार को हटाने का मन बना लिया। और जो उत्तर प्रदेश की किसानों की तरफ जो देखते हैं आदरणीय नेताजी, क्योंकि नेताजी ने हमेशा कहा कि जब खेत खलिहान खुशहाल होगा तब ये देश खुशहाल होगा, क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो गांव में रहती है, खेतिहर है, किसानी है, खेत खलिहानों में रहती है। तो इसलिए खेत खलिहान का नौजवान, किसान, मजलूम, विशेष तौर पे बेरोजगार मन बना चुका है कि ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये सिर्फ बातें करने वाले हैं और बातों को टीवी के माध्यम से प्रसारित करने वाले हैं, जमीन पर कुछ नहीं। न जाने कितने उद्योगपतियों को यहां बुलाया, जितना उनको बुलाने में खर्च कर दिया, जितना इन खंभों में लाइट चमकाने में खर्च कर दिया, जितनी 5 स्टार होटलों का बिल हो गया, उतने का भी इस प्रदेश में उद्योग नहीं लगा। और यदि लगा है तो दावे के साथ बता दें कि फला जिले में फला फैक्ट्री लगी है। एक बता दें, मैं जिस जनपद में आया हूं 1 रुपए का काम नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी का जिस जिले में जाओगे मैं काम गिनाने के लिए तैयार हूं। इसलिए ये काम पे नहीं बात करने वाले हैं, ये सिर्फ कुछ मुद्दे इनके हैं गिने चुने, उस पे बात करेंगे। वो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो है मुद्दा लव जिहाद, वो मुद्दा है शमशान घाट कब्रिस्तान, वो मुद्दा है मंदिर और मस्जिद, वो मुद्दा है दिवाली और ईद। इन मुद्दों में हमें नहीं फंसना है, हमें सिर्फ पूछना है कि आप क्या वादा किए थे, क्या पूरा किए। 2017 का घोषणा पत्र गांव में लोग लेकर खड़े होंगे और पूछेंगे कि तुमने क्या वादा किया और आज क्या किया है। इनके नेता रपटाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। विधायकों की हैसियत नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुस जाए। इनको पता चल जाएगा चुनाव आने वाला है। ये जनता सब पर भारी है। ये जनता, हमने इतना काम किया था, इन्होंने ऐसा शगुफा छोड़ा यही मीडिया के माध्यम से, ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों से कि हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया। कुल अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, लखनऊ से दिल्ली जाना है तो लोगों को बताना नहीं है किसका काम है। लखनऊ शहर में जब आएगा और गाड़ी से चलेगा और ऊपर से जब ट्रेन देखेगा तो याद जरूर करेगा किसने बनवाया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई गरीब आदमी अपने काम को लेकर के आएगा तो जरूर पूछेगा कि जो नया भवन बना है जिसमें मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, ये जरूर मुख्यमंत्री जी भाजपा के हैं, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठे हैं इस कुर्सी को किसने खरीद के लगाया था, इस भवन को किसने बनवाया था, ये जरूर कहेंगे। अभी देखिए स्टेडियम कल इन्होंने प्रोग्राम किया है, ये पूछेंगे लोग किसने बनवाया है। और क्या नाम रख दिया? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। मैं खुश होता कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के गांव में, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के वो भी थे, एक शानदार स्टेडियम बनवाते और उसका नाम अटल बिहारी जी के नाम पे रखते। अखिलेश जी का बनवाया, नाम बदल दिया। कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? यदि गोमती नदी के कोई किनारे टहलेगा तो ये देखेगा किसने बनवाया। मैं पूछना चाह रहा हूं मेदांता कौन लेके आया? यही नहीं, अपोलो, बहुत काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया है।
कुल मिलाकर के एमएलसी साहब का स्पष्ट कहना है कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन ये तथाकथित गोदी मीडिया उन चीजों को लोगों के सामने लेकर के नहीं आ रहा है। विपक्ष के पास सबसे बड़ी चीज होती है उम्मीद। तो हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आपका संघर्ष लोगों को दिखेगा और आप फिर से सत्ता में आएंगे। जी जी बिल्कुल। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप